Assalamu alaikum and good morning my dear brother and sisters। अच्छा दोस्तों, आपको खत लिखना मुश्किल लगता था ना? अब बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपके लिए बे आइंस का खत लिखना 100% आसान कर दिया गया है। आपने सिर्फ ये, कोई भी आपको खत आ जाए जर्मन लैंग्वेज का, कोई भी खत आ जाए आपका, आपने सिर्फ यही जुमले लिखने जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा, ठीक है। कोई भी खत आ जाए, ये आपको ऐसी लाइनें हम बताएंगे जो आप शुरू में, दरमियान में और आखिर में लिखेंगे। और इसके अलावा जो 4 पॉइंट आपने लिखने हैं उसकी सिर्फ एक एक या डेढ़ लाइन आप लिखेंगे तो आपका ब्रीफ मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखें, आपने सिर्फ यही लाइनें लिखनी है जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। मैं डियर ब्रदर सिस्टर, जब आपको बता दिया जाए कि भाई आपको कोई भी खत आ जाए, कोई भी, सही है, तो आपने ये लाइनें कैसे लिखनी है और बिल्कुल सेम टू सेम एज इट एज लिख देनी है। तो ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे पूरा एक ब्रीफ आपका तैयार हुआ पड़ा है। आपका ये तकरीबन पूरा ब्रीफ तैयार हुआ पड़ा है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। अब आपने इसको अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए प्लीज, ठीक है। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरह क्या आपको कोई भी जो है आपको खत लिखने का तरीका कहीं से नहीं मिलेगा डियर ब्रदर सिस्टर्स। सुनिए, करना क्या आपने, आपने सिर्फ इन लाइनों को अंडरस्टैंड करना लेना है और इन्हीं लाइनों को जाके एज इट एज जाके लिख देना है आपने और आपका ब्रीफ में पास इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ब्रीफ का जो शुरू वाली लाइनें हैं और आखिर वाली लाइनें, ये तो आपने अक्सर सुना होगा यार कि भाई शुरू में और आखिर में तकरीबन लाइनें सेम लिख दें, दरमियान में थोड़ा सा अपने पॉइंट लिख दे तो बंदा ब्रीफ में पास हो जाता है। और ऐसे ही है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज हम आपको बताएंगे आपने वो लाइनें कैसे लिखनी है, कैसे याद करनी है, कैसे ब्रीफ के अंदर लिखनी है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफा आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन है, इसी तरह से हम आपको टिप्स देंगे, शप्रेशन में, श्राइबन में आज देने जा रहे हैं, ह्यूरन में, लेजन में, हर चीज का आपको टिप्स आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने इस तरह के आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन और वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहां से अनफांग से डियर ब्रदर सिस्टर्स। देखें, जब भी आप कोई भी खत शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी खत शुरू करने जा रहे हैं डियर ब्रदर सिस्टर्स, आपने सबसे पहले उसमें जो शुरुआती जुमले हैं वो लिखने होते हैं। ऐसे ही है ना, हर कोई भी खत आ जाएगी, उसका हालचाल पूछना होता है आपने, ठीक है, और किस बारे में आप खत लिख रहे हैं वो आपने बताना होता है। ऐसे ही है ना डियर ब्रदर सिस्टर। तो शुरुआती जुमले हमेशा हर खत के सेम हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। और आपने ये वाली लाइनें लिखनी है, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखनी है। सुनिए जरा प्लीज तर्जुमे के साथ। देखें, करना क्या है आपने। अच्छा, नॉर्मली जब आप पहला जुमला लिखते हैं ना, इसका पहला, क्योंकि शुरू में आप लिखते हैं जे गहेटे दामेन उन्हें लिखते हैं ना, किसी को जब खत लिखते हैं, या लीबा फ्रॉइंड अगर दोस्त को खत लिख रहे हैं तो क्या ख्याल है, इस तरह के जुमले लिख शुरू, वो आप स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, अगला जो जुमला शुरू करना है ना आपने, वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करना है, बड़ा आई नहीं लिखना। नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि हमने जो पहली लाइन शुरू करनी है वो हमारी इश्क से शुरू हो रही है। नहीं, आपका पहला जुमला वो लीबा फ्रॉइंड या जेर गहेटे दामेन उन्हें वहां से शुरू हो चुका है आपका जुमला, ठीक है। उसके बाद फिर आपने स्मॉल कोमे के बाद आपने स्मॉल लेटर से शुरू करना है। अच्छा जी, तो ये जो ये ब्लैक राइटिंग में जो लिखा हुआ है ना अनफंग वाला हिस्सा, ये आपने हर ब्रीफ में लिखना है। और कैसे लिखना है ये जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सुनिए कैसे। इश होफे, मैं उम्मीद करता हूं, एस गेट इनन गुड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, और जी जिन गेजुंड, और आप सेहतमंद होंगे। अच्छा ये, ओके, आप, अच्छा आपने करना क्या है अब यहां पे अगर अगर आप इनफॉर्मल, यानी कि देखिए दो तरह के खत होते हैं। आप किसी को, जारी बात है, इनफॉर्मल किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उसको इनफॉर्मल कह के आप डू डिश डियर कह के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मल लिखना है तो फिर आप इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, अगर किसी दोस्त को खत लिख रहे हैं तो इनन की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर इसकी जगह पे आप डियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डियर। इश होफे एस गेट डियर गुड। समझा रही बात आपको है? ये सासा बहुत आप नोट करते जाइएगा प्लीज, ठीक है। अगर किसी को इनफॉर्मल खत लिख रहे हैं तो इनन की जगह पे डियर आ जाएगा। ओके, अच्छा, गुड und du bist gesund und sie sind gesund, तो इधर आ जाएगा du bist gesund, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे du आ जाएगा, पहले कहते हैं तो लिख लेता हूं आपकी आसानी के लिए, du bist gesund है, du bist gesund। अच्छा, vielen Dank für, अच्छा आगे सुनिए, vielen Dank für Ihre Nachricht, आपका शुक्रिया आपकी मैसेज का, आपकी दावत का, आपके पैगाम का, इंफॉर्मेशन का। अब ये देखें, आपको
अभी यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो गौर से लिखेगा। नाखरिस्ट आइनलाडुंग इंफॉर्मेशन, यानी आपको जो भी खत आया है, जो भी खत आपको आया है, समझा रही बात आपको, आपने वहां पे उसका इन तीनों जगह पे ना वो लिख देना आपने। अगर आपको दावत का आया तो आप ये लिखेंगे, कोई नाखरिस्ट है तो ये लिखेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो ये वाला पॉइंट आप वहां लफ्ज लिखेंगे। है समझा रही है? ये वाला जो ये 3 जो पॉइंट है, देखें इसकी जगह पे आपने जो ब्रीफ के अंदर आपको आया हुआ है वो आपने इधर लिख देना है। ईरे नाखरिस्ट, नाखरिस्ट जो भी है, या दावतनामा है तो दावतनामा लिख देंगे, कोई इंफॉर्मेशन है तो ये लिख देंगे आप, ठीक है। दी इश एरहाल्टन हाबे जो मुझे मिली है, इश मिस्टे इनन होते श्राइबन वाइल एस मीर विस्टिगिस, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, मैं आज आपको लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। तो ये पहली लाइनें, ये पूरी ये लाइनें मैंने बताया ना कि आपने ब्रीफ में ऐसे ही लिख देनी है। अगर फॉर्मल है तो बिल्कुल इसी तरह लिखी जाएंगी, ठीक है। अगर इनफॉर्मल है तो इनन की जगह पे डियर आ जाएगा, दू की जगह जी की जगह दू आ जाएगा, ठीक है। ईरे की जगह पे डाइने आ जाएगा बस, और इधर इनन है तो इधर भी डियर आ जाएगा। इस मिस्टे डियर होइट श्राइबन वाइल एस मीर विस्टिगिस, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहला खत आपने ब्रीफ का, ये वहां यहां से लेके यहां तक आपने सारा एज इट एज लिख देना है, ठीक है। ओके, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, खत 2 तरह के नॉर्मली लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल है। ओके, तो आपने ये वाला हिस्सा लिख याद करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल बिट। अच्छा, उसके बाद आपका आता है दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। शुरू में तो मैंने बताया ना, शुरुआती कलमात जो है वो तो सेम रहते हैं नॉर्मली हर ब्रीफ के, ठीक है, वो आपने लिख देने हैं। और जिसके ऊपर लिखना है, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक आया जिसके ऊपर आपने खत लिखना है, उतना आपने ये करना है कि उधर उसकी जगह पे ना, या ये जो भी है दावतनामा है तो यही लफ्ज रहने देना है, या जो ब्रीफ में है वो आपने लिख के यहाँ पे आगे चलते जाना है। दी इशेर यहाँ पे आगे जुमला वैसे रहेगा। अगर यहाँ पे इनफॉर्मल है तो डियर आ जाएगा बस, ठीक हो गया। तो ब्रीफ का पहला हिस्सा अनफंग तो आपने एज इट एज लिख देना है। अच्छा, अब आ गया दरमियान वाला हिस्सा। ब्रीफ के दरमियान में नॉर्मली जो 4 पॉइंट हो रहे होते हैं ना, उनको लिखना होता है आपने, ठीक है। उन चारों पॉइंट को शुरू करने से पहले आप ये वाली लाइन लिख दें, ये वाली, दे ग्रुंड माइनस श्राइबन्स, मेरे खत लिखने की वजह इस फोल कैडर, ये नीचे दी गई है। इस मिस्ट इनन, अगर मैंने बताया इनफॉर्मल है तो यहाँ पे डियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डियर। Ich möchte Ihnen oder dir einige Informationen mitteilen und auch ein paar Fragen stellen. तो दरमियान में आपने ये पूरी एज इट एज लाइन देख लेनी है। और उसके बाद फिर जो 4 पॉइंट है आपके, 4 पॉइंट्स आप लिख रहे होते हैं, एक लाइन का लिखते जाए, सिर्फ हर पॉइंट को एक लाइन में उस जुमले को अच्छा सा सादा सा जुमला करके उसको लिखते जाए, कि जो जो आपने पॉइंट लिखने 4 पॉइंट आपने लिखने हैं जो ब्रीफ के अंदर दिए गए होंगे, है उसको लिखे 1 बाय 1 करके। और आखिर में जो इख्तितामी लाइन होती है वो भी सेम होती है नॉर्मली। अब ये इख्तितामी लाइन ये भी आपने ऐसे ही लिख देनी है, जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, एज इट एज रखूंगा। समझा रही बात आपको? हाँ, करना क्या है, आखिर में जब यानी चारों पॉइंट लिख लेने के बाद आपने ये श्लूस जो है आपका मतलब कि इख्तितामी लाइन आप लिख देनी है। सुनिए, इस डाल के ईनन, फिर मैं बता रहा हूं, इस डाल के डियर हो जाएगा। और अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो इस डाल के ईनन इनफॉरस, मैं तुम्हारा या आपका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूं उन डाइने और ईरे है। इनफॉर्मल है तो डाइने आ जाएगा, फॉर्मल है तो ईरे आ जाएगा। ईरे unterstützen, और आपकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। Ich freue mich auf Ihre baldige Antwort und hoffe eine positive Rückmeldung, है। मैं आपके जल्दी जवाब का मुंतजर हूंगा, और Rückmeldung यानी कि जो आपने मुझे वापस में मेल्डिंग करनी है उसके बारे में, Rückmeldung का मुझे मुस्बत जवाब मिलेगा। Mit freundlich grüßen। तो ये वाली लाइन है, ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपका 90% ब्रीफ तैयार है ये लाइन आप लिखने से, ठीक है। ओके, समझा रही है बात आपको? ठीक है, आपने जो शुरू से है यानी एंडिंग जो है वो सारी लाइनें ऐसे कर देनी है, ठीक है। मैंने बताया शुरुआती जुमले और आखिरी जो शुलूस जुमले होते हैं, इख्तितामी जुमले होते हैं, वो सेम होते हैं नॉर्मली ब्रीफ के, जिसमें आपने उनको कहना होता है, मैं जी आपकी कोशिशों का और आपकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपकी तरफ से जल्दी जवाब का मुंतजर हूंगा और एक मुस्बत जवाब का इंतजार करूंगा। आखिर में फुरनिश लिख देना आपने। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज आप ये इस ब्रीफ को समझे हैं और इसको लिखें, और एज इट एज आप इसको लिखें माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप ब्रीफ में 100% पास हो जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बे एंड्स के ब्रीफ में फेल हो जाते हैं। तो मैंने ये बता रहा हूं कि आपका तकरीबन 70-80% ब्रीफ तैयार है इन लाइनों से कि नहीं। ठीक है, आपने क्या बस करना क्या है, मैं दोबारा बता दूं वेरी शॉर्टली। अगर खत फॉर्मल है तो फिर इसी तरह लिखा जाएगा। फॉर्मल से मुराद मैं दोबारा बता दूं कि अगर किसी को बस ऑफिस में लिख रहे हैं किसी स्कूल में लिख रहे हैं किसी रिस्पेक्ट के साथ आप किसी को एड्रेस करना चाहते हो तो फॉर्मल ब्रीफ होगा। इनफॉर्मल वो होता है जैसे दोस्त को किसी को लिख रहे हैं, जान पहचान वाले को लिख रहे हैं फिर दू करके बात या डिश करके बात होगी। ठीक है, यहाँ पे डियर आ जाएगा, यहाँ पे दूबिस्त आ जाएगा, यहाँ पे डाइने आ जाएगा, मैं दोबारा बता यहाँ पे डाइने आ जाएगा है, यहाँ पे फिर डियर आ जाएगा अगर इनफॉर्मल है तो। ठीक है, ओके, फिर बाकी सारी वो वैसे ही रहेगा। और जिस मौजू के ऊपर आपने लिखना है जो उधर है, अगर दावतनामा है तो ऐसे लिख देना है, कि नाखरिश्त है तो वैसे लिख देना, कोई इंफॉर्मेशन है तो ये लिख देना, या कोई और टॉपिक है वो अपने वहां पे लिख देना, इन तीनों जगह पे जो भी आपको ब्रीफ के अंदर आया है। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद ये दरमियान वाली लाइन, ये उसके बाद ये लिख के उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी 100% ये सेम लिखनी है। ये लिख के उसके बाद जो 4 पॉइंट है और हर पॉइंट को एक एक 1.5 लाइन में लिखते जाइएगा जो भी आपको पॉइंट आए किस मौजू के ऊपर आप लिख रहे हैं, और आखिर में ये वाली एंडिंग लाइन बता दें। ठीक हो गया? तो मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके मुझे इसके ऊपर कमेंट भी चाहिए कि आपकी कमेंट क्या है, क्या आपको लगता है, या आप मुझे इस तरह भी कमेंट कीजिए कि इसको हम क्या ये ठीक है और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुझे जो बेहतर लगा, मुझे बेस्ट लाइनें लगी कि जो आप हर ब्रीफ में लिख सकते हैं, तो मैंने वो आपके सामने रख दी हैं। क्या ख्याल है? आई होप कि दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Thank you very much. And before going, don't forget to subscribe for upcoming important videos. Have a nice time and take care.